Welcome to my YouTube channel MIT Learner. Again today I am with you with another Dawn article. मैं ना सिर्फ डॉन आर्टिकल आपके सामने पढ़ती हूँ बल्कि हम डॉन आर्टिकल दोबारा लिखने की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज हम फिर इस तरह पहले डॉन आर्टिकल पढ़ेंगे और उस जैसा हम एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे अंदर जो डर है कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, हम लिख नहीं सकते, हम उसको ख़त्म करके मेरी कोशिश ये है कि आपकी स्पोकन और राइटिंग इंग्लिश को हम लोग इम्प्रूव कर सकें। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो ये है, पंजाब सेट्स आउट एम्बिशियस प्लान। ठीक है, पंजाब ने शुरू कर दिया है एक एम्बिशन मतलब जुर्रतमंदाना प्लान, एक प्लान जो है उन्होंने शुरू किया है। वो प्लान क्या है? वो ये है कि टू रिमूव द स्मोक एंड टू ट्राई टू लेसन द स्मोक दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, सो पहली बात तो ये आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये जो हेडिंग है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, जबकि ये जो बात है जो उन्होंने प्लान तैयार किया है वो तो उन्होंने पहले किया होगा, तो फिर ये पास्ट में क्यों नहीं हम रहे, क्योंकि कल की बात हो रही है। एक मैं आपको बात ये बताऊं कि जितनी भी न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है ना, चाहे वो काम फ्यूचर में होना है या पास्ट में होना है, उसकी जितनी भी हेडिंग होगी ना वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखी जाती है। ठीक है, इसलिए ये भी जो हेडिंग है, हालांकि फैसला उन्होंने पहले किया हुआ है, उसके बाद ही न्यूज़ वालों को पता चला ना, तो उन्होंने ये एक न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर में शाया की है, इसलिए ये पास्ट में नहीं, क्योंकि ये हेडिंग है न्यूज़पेपर की, इसलिए हम इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखेंगे। चलें जी, आज का हम अपना आर्टिकल पढ़ते हैं और फिर हम लोग एक जो है पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ हम आज लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, चलें जी, आज का हमारा जो आर्टिकल वो शुरू होता है रेन स्नो फोरकास्ट। ठीक है जी, जो रेन स्नो फोरकास्ट है ये क्या है जी? ये हेडिंग है। ठीक है, और आगे जो हमारा आर्टिकल शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, द नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, द नॉर्दर्न रीजन, उसके बाद उसने कोमा डाल दिया, तो ये द नॉर्दर्न रीजन हमारा क्या है? ये हमारा पास सब्जेक्ट है। ठीक है, द नॉर्दर्न रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये होगा हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद विच हैज़ बीन अंडर द ग्रिप ऑफ इंटेंस स्नोफॉल। ठीक है, ग्रिप का मतलब होता है जद में आना, ये देखिए यहाँ इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। अब ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया। अब उसके बाद विच क्या है यहाँ भाई? विच है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है द नॉर्दर्न रीजन, ये जो नॉर्दर्न एरिया है, ये इलाका है, विच जो कि हैज़ बीन अंडर द ग्रिप ऑफ इंटेंस स्नोफॉल। अब हमने हैज़ बीन क्यों यूज़ किया? हमने यहाँ हैज़ बीन, ये है कि वो कुछ दिनों से है, मतलब इस वक्त नहीं, मतलब जो हमने ख़बर दी है ना, इससे 4-5-6 दिन पहले से ये जो नॉर्दर्न रीजन है वो इंटेंस स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी की ज़द में है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये, इसके बारे में विच लगा के रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करके इस सब्जेक्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है जी, अब ये इसका वर्ब नहीं बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है, अब इसको एक वर्ब चाहिए, तो वर्ब इसका ये है इज़। द नॉर्दर्न रीजन इज़, यही इलाका जो कि बहुत सारे दिनों से एक स्नोफॉल की ज़द में है, इज़ लाइकली टू विटनेस मोर रेन एंड स्नो। कहते हैं लाइकली टू विटनेस, ये मतलब ये गुमान किया जा रहा है कि वो ये विटनेस करेगा, वो ये देखेगा मोर रेन एंड स्नो, बहुत ज़्यादा रेन एंड बहुत ज़्यादा बारिश और बर्फबारी। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ना द नॉर्दर्न, उसके बारे में बता रहे हैं कि इज़, ये इसका आगे इज़ यहाँ क्या है? ये वर्ब है, और ये आगे क्या है? इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ये वाली जो चीज़ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द नॉर्दर्न रीजन इज़ लाइकली टू विटनेस, मतलब वो ये इम्कान है कि वो इस जो मौसम है ना, जो बहुत ज़्यादा बारिश और उसको स्नो को और बर्फ़ को वो विटनेस करेगा। जिस तरह एज़, जैसे द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हैज़। अब ये मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके बारे में बात की जा रही है, ये सब्जेक्ट है और उसका वर्ब ये है हैज़। इशूड, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आते हैं इशूड, उसने इशू कर दिया है अ फोरकास्ट फॉर अपर पार्ट ऑफ द कंट्री। कंट्री के जो बलाई ऊपर वाला हिस्सा है उसके बारे में उसने एक फोरकास्ट पेश गोई उसने इशू कर दी है, मतलब काम मुकम्मल हो चुका है, इसलिए उसने
प्रेजेंट इंडेफिनेट का और प्रेजेंट परफेक्ट का यह हमने यूज़ किया है। इंक्लूडिंग, अब वो कोमा लगा के इसी के बारे में ही बता रहे हैं, कौन से अपर पार्ट ऑफ कंट्री, इंक्लूडिंग जो शामिल है इसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद इसमें शामिल है। अब आप देखेंगे इतना बड़ा उसने पैराग्राफ यूज़ किया है। ठीक है, अब हम इसका ना पोस्टमार्टम करते हैं भाई किस तरह राइटर ने इतना बड़ा पैराग्राफ इतनी खूबसूरती से लिखा गया है। अब ये देखें, एक बात उसने यहाँ से लेके यहाँ दे, ये एक बात क्या नॉर्दर्न रीजन उसने कहा है। ठीक है, उसके बाद इसको उसने एक्सप्लेन किया रिलेटिव प्रोनाउन लगा के विच लगा के, जो कि बहुत ज़्यादा बारिश की ज़द में। ठीक है, इसकी बात फिर उसने ये बता के ना उसके बारे में उसने इज़ से इसी के बारे इसका वर्ब यहाँ यूज़ किया और इसी को बताया है कि ये जो नॉर्दर्न एरिया है ये उम्मीद है कि विटनेस करेगा मोर रेन और बारिश को। ठीक है, यहाँ एक बात हो गई। ठीक है, अब इसी बात में उसने एक और बात शुरू कर दी है कोमल गा के, जैसा कि, ठीक है, जैसा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये फोरकास्ट बला जो ऊपर वाला अपर पार्ट ऑफ कंट्री है उसके बारे में इशू कर दी है। ठीक है, इसका ये जो एक बात है और ये वाली दूसरी बात है, लेकिन राइटर बहुत खूबसूरत ऐस लगा के उसको इसके साथ कंबाइन कर दिया है कोमा लगा के। ठीक है, अब इसकी इसी कंट्री के कौन से अपर पार्ट उसको उसमें शामिल करने के उसने इंक्लूडिंग का वर्ड यूज़ करके रावलपिंडी और इस्लामाबाद लिख दिया है। ठीक है, अब ये देखें, मुश्किल तो नहीं, हमें पढ़ने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम जब इसका पोस्टमार्टम करें इसकी पार्सिंग करें तो हमें पता चला है कि उसने बहुत सी बातों को जोड़ के एक बात बना के इस तरह लिख दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गया कि ये उसने राइटर ने पैराग्राफ कैसे लिखा है। ठीक है, अब आपको एक एक इसके वर्ड मीनिंग का सब कुछ पता चल गया है। जिस तरह ग्रीप का मतलब है ज़ाद में आना, इंटेंस बहुत ज़्यादा, सेट आउट शुरू करना, एम्बिशियस जुर्रतमंदाना, और हेलस्टॉर्म का मतलब है यालाबारी के साथ जो तूफान आता है उसको। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, हम ना सिर्फ डाउन आर्टिकल को पढ़ेंगे बल्कि हम उसे रीराइट, हम तो उसे लिखने की कोशिश भी करेंगे उस जैसे सेंटेंस। तो ठीक है, हम अब उस जैसा लिखने की कोशिश करते हैं पैराग्राफ। ठीक है, अब मैंने इस पैराग्राफ को रखा उसी में है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि हमें लिखने में आसानी हो और हमारी प्रैक्टिस हो सके थोड़ी सी। अब देखो, वहाँ था नॉर्दर्न एरिया, ठीक है, यहाँ हमने चेंज कर दिया। अब यह हम चले लाहौर का मगरबी इलाका। अब आप इसे सुने ज़रा कि इसको मैंने कैसे लिखना है। हमने इस पैराग्राफ को लाहौर का मगरबी इलाका जो कि बारिशों की ज़द में है, ये मज़ीद बारिश और बर्फ़बारी का सामना करने जा रहा है, जैसा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये इशू कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। हम इसकी पार्सिंग, हमने पीछे इस तरह का सेंटेंस हम देख चुके हैं। हमने प्रैक्टिस के लिए मैंने खुद से ये लिखा है और आपको मैं इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। देखिए, लाहौर का मगरबी इलाका, हम बात किसी कर रहे हैं, लाहौर के मगरबी इलाके की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। तो हम क्या कहेंगे, द वेस्ट पार्ट ऑफ लाहौर, लाहौर का मगरबी इलाका, मगरबी इलाका या मगरबी हिस्सा, ठीक है, जो कि बारिशों की ज़द में है। इसी के बारे में हम फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारा सब्जेक्ट था, इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है जो कि लिए क्या आएगा, विच ज़द में है, इज़ अंडर या ग्रिप द इंटेंस रेन, बारिश की ज़द में है। ठीक है, समझ आ गया। अब अगली बात करते हैं। ये मज़ीद बार का सामना करने जा रहा है, ये करने जा रहा है मतलब फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर है वो 2-3 दिन में होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, विल यूज़ नहीं करेंगे, प्रेजेंट की प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हम लोग सेंटेंस यूज़ करें। प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि ये वाला जो काम है वो बस होने ही वाला है। ठीक है ना, उसके लिए तब विल नहीं, तब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। हम क्या लिखेंगे, ये। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या रहेंगे, अब हम अगर कोमा डालें ना इसके अंदर, ठीक है, अभी हम यहाँ कोमा डालें तो हमें इट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चलेगा ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये वाला इसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हम लोग कोमा लगा देंगे, इट नहीं लगाएंगे। इज़ गोइंग टू, लाइकली टू या गोइंग टू, ठीक है, ये 2-3 दिन बाद होने वाला है, हमें श्योर है कि ये काम होने वाला है, तो हम इसके लिए हम फ्यूचर नहीं, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने इज़ गोइंग टू का हम लोग कहते हैं वो शॉप बंद होने वाली है, दैट शॉप इज़ गोइंग टू क्लोज। ठीक है ना, गोइंग टू लगा के हम लोग जो नज़दीक वाला फ्यूचर होता है उसको हम लोग जो शो करते हैं, तो इसलिए यहाँ भी गोइंग टू या लाइकली टू का यूज़ करते हैं।
मेरे लिए तो गोइंग टू यूज़ करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। इज़ गोइंग टू विटनेस मतलब सामना करने वाला है। मोर रेन एंड स्नो बहुत ज़्यादा रेन और स्नो का। ठीक है, समझ आ गई कि हमने ये वाला सेंटेंस किस तरह एक ही सेंटेंस में लिख दिया है। ये मैंने प्लस इसलिए गाए हैं कि भाई ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है। ठीक है, अब ये पूरा नहीं हो, अभी इसके आगे ओ भी है। जैसा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये इशू कर दिया है। जैसा कि क्या आता है, एज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो लिख दिया हमने, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर दिया है। तो हमें एंड जो हम वर्ब यूज़ करना हो ना किसी भी चीज़ का, तो उसका एंड वाला देखते हैं कि उसमें क्या बात की है। उसने कर दिया है ऐसे बताइए उसने काम जो 2-3 दिन पहले उसने ये काम कर दिया है, मतलब उसका जो प्रेजेंट का काम है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे। उसने ये इशू कर दिया, काम मुकम्मल कर दिया उसने, तो हैज़ यूज़ किया। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म हमने लगा ली। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ इशूड अ रिपोर्ट, ने एक रिपोर्ट जाया कर दी है। ठीक है, अब समझ आ गया कि किस तरह हम लोग एक सेंटेंसेस को स्मॉल सेंटेंस को जोड़ के हम किस तरह एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इनको जोड़ने का भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अब कोमा लगा के तो हमने सब्जेक्ट नहीं लगाना, ये एक रूल है कि हम पता चले गया जो पिछले वाला सब्जेक्ट है उसके बारे में ही बात की जा रही है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरह हम लोग कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक माई video and subscribe my YouTube channel. Thank you.